नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्राचीन और सच कहूं तो बेहद दिलचस्प हिंदू भविष्यवाणी के बारे में। कल की अवतार। अक्सर लोग इसे सिर्फ दुनिया के विनाश या प्रलय की कहानी मान लेते हैं, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये तबाही से ज्यादा आध्यात्मिक नवीकरण का यानी एक नई शुरुआत का एक बहुत गहरा सबक है। तो चलिए इस पूरे रहस्य की परत दर परत पड़ताल करते हैं। और इस सफर की शुरुआत हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ करते हैं, युगों का दिव्य नवीनीकरण। जरा सोचिए, जिसे हम दुनिया का अंत समझते हैं, क्या हो अगर वो वास्तव में एक बहुत बड़ा रीसेट बटन हो। मतलब सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि एक एकदम नई और शुद्ध शुरुआत। ये नजरिया है ना, अंधकार और निराशा की पूरी कहानी को एक बिल्कुल नई रोशनी में बदल कर रख देता है। तो सबसे पहले आता है भाग 1, 10वां अवतार और उनका अंतिम आगमन। देखिए, भागवत पुराण और हमारे अन्य प्राचीन ग्रंथों की माने तो कल्कि को अंतिम रक्षक माना गया है। वो पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 10वें और बिल्कुल आखिरी अवतार हैं। अब उनकी भूमिका सिर्फ एक आम योद्धा वाली नहीं है। वो एक ऐसी दिव्य शक्ति हैं जिनका मुख्य काम है दुनिया में वापस संतुलन लाना। मतलब ये कोई आम मिथक नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी आस्था का केंद्र है जो हजारों सालों से लोगों के दिलों में बसी है। और अगर हम भगवद गीता या कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों को देखें तो इसके दृश्य बहुत ही रोमांचक हैं। मतलब कल्पना कीजिए, एक दैवीय योद्धा जो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आ रहा है और उसके हाथ में एक चमकती हुई आग उगलती तलवार है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ना। उनका मकसद ही दुष्ट शासकों और फैले हुए घने अंधेरे को खत्म करके धर्म की फिर से स्थापना करना है। और सबसे बड़ी बात, वो सतयुग नाम के एक बिल्कुल नए सुनहरे युग की शुरुआत करते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अंधकार का युग यानी कलयुग का दौर। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि कल्कि अवतार कलयुग के बिल्कुल आखिरी समय में ही प्रकट होते हैं। कलयुग एक ऐसा भयानक दौर जिसे पूरी तरह से बुराई, भ्रष्टाचार, लालच और अन्याय ने घेर रखा है। एक ऐसा समय जहां इंसानी समाज में नैतिकता का ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर जाता है। असल में ये अंधकार से भरा युग ही वो कैनवास है जिस पर कल्कि के आने की ये पूरी कहानी रची गई है। तो अब आते हैं भाग 3 पर, 3 बड़े रहस्य, इस पहेली को सुलझाना। ये पूरी की पूरी पहेली ना मुख्य रूप से 3 अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई है: समय, व्याख्याएं और स्थान। यही वो 3 बड़े रहस्य हैं जिन पर बड़े बड़े विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं ने सदियों तक लंबी लंबी बहसें की हैं। चलिए इनमें से हर एक रहस्य को जरा और करीब से समझते हैं। तो पहले रहस्य की बात करते हैं, समय। यह सच में बहुत दिलचस्प है कि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से कलयुग तो हजारों सालों तक चलता है। इसकी कोई फिक्स आखिरी तारीख नहीं बताई गई है। लेकिन जब हम आज की दुनिया की तरफ देखते हैं, ये युद्ध, महामारियां और लगातार बढ़ते हुए वैश्विक संकट, तो अचानक एक बहस छिड़ जाती है। क्या मानवता पहले से ही कलयुग के आखिरी चरण में पहुंच चुकी है? क्या ये आगमन सच में बहुत करीब है? और यही अनिश्चितता ना इस रहस्य को कई गुना और गहरा कर देती है। अब दूसरे रहस्य को देखें तो यहां 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं टकराती हैं। एक तरफ हैं शाब्दिक व्याख्याएं जो ये मानती हैं कि दुनिया को बचाने के लिए सच में एक भौतिक, एक असली योद्धा या भविष्य का कोई महान नेता आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है प्रतीकात्मक व्याख्याएं। इनमें विद्वानों का मानना है कि कल्कि बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये सच्चाई की एक प्रतीकात्मक शक्ति है, या शायद पूरी मानवता के भीतर जो एक सामूहिक आध्यात्मिक जागृति होगी, उसी का नाम कल्कि है। और अब बात करते हैं तीसरे रहस्य की। यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली भौगोलिक सच्चाई छिपी है। प्राचीन ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई है कि कल्कि का जन्म संभल नाम की जगह पर होगा। और हैरानी की बात देखिए, उत्तर प्रदेश में सच में संभल नाम की एक असली जगह मौजूद है। तो जरा सोचिए, जब कोई इतनी पुरानी भविष्यवाणी किसी असली नक्शे पर एकदम फिट बैठती है, तो वो मिथक और हकीकत के बीच की रेखा को बिल्कुल धुंधला कर देती है और इससे अटकलों को एक नई उड़ान मिल जाती है। इसी के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, पॉप कल्चर और प्रतीकवाद, जहां प्राचीन मिथक और आधुनिक स्क्रीन्स का मिलन होता है। ये देखना सच में कमाल का है कि कैसे इस विषय ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अभी हाल ही की फिल्म कल्कि 2890 एडी को ही ले लीजिए। उसने कैसे पुरानी पौराणिक कथाओं को विज्ञान कथा यानी साइंस फिक्शन के साथ मिलाकर एक शानदार नज़ारा पेश किया।
इसके अलावा ढेरों उपन्यासों में, यूट्यूब की अनगिनत थ्योरीज में, गहरी आध्यात्मिक चर्चाओं में और यहाँ तक कि सर्वनाश की भविष्यवाणियों में भी कल्कि का जिक्र बार बार आता है। मतलब ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना शायद हजारों साल पहले था। लेकिन अगर हम इस पॉप कल्चर के शोर शराबे से थोड़ा पीछे हटें तो इसका एक बहुत ही गहरा और सुकून देने वाला प्रतीकात्मक अर्थ भी है। कई विद्वान इसे सिर्फ दुनिया के खत्म होने के रूप में नहीं देखते, बल्कि ये झूठ के ऊपर सच्चाई की आखिरी और सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है। भारी उथल पुथल के बाद सब कुछ फिर से नया और शुद्ध होने का वादा है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी दौर, चाहे वो कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, वो स्थायी नहीं होता। उसका खत्म होना बिल्कुल तय है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, ब्रह्मांडीय चक्र, समय का पहिया। यहाँ ना समय को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। इस दर्शन में समय कोई सीधी रेखा नहीं है जो एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पर खत्म हो जाए, नहीं, बल्कि ये 4 विशाल युगों का एक निरंतर घूमने वाला चक्र है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये जो अभी का कलयुग चल रहा है, ये इसी चक्र का सबसे आखिरी और सबसे अंधकारमय हिस्सा है। तो इस सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? वो ये है कि कल्कि महज दुनिया को खत्म करने वाले कोई विनाशक नहीं है। इसके बजाय वो एक महापरिवर्तन के सूत्रधार हैं। वो एक ऐसा आवश्यक बिंदु हैं जहां से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय चक्र रीस्टार्ट होता है और वापस एक नए, एकदम शुद्ध और सुनहरे सतयुग में चला जाता है। सच ही तो है, अंधेरे का मिटना ही तो प्रकाश की असली शुरुआत है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हम दुनिया की जो हालत देख रहे हैं, उसे देखते हुए ये सोचना तो बनता है, क्या सच में कोई दैवीय योद्धा सफेद घोड़े पर सवार होकर हमारी तरफ बढ़ रहा है, या फिर क्या कल्कि इस बात का सिर्फ एक अनुस्मारक है कि इस अंधकार वाले युग का अंत किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि हम इंसानों के भीतर होने वाली एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जागृति से होगा? खैर, जवाब चाहे दो भी हो, एक बात तो एकदम पक्की है, कल्कि की यह कहानी विनाश से कहीं ज्यादा एक बहुत ही उज्जवल और नई शुरुआत की उम्मीद जगाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।